हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 से एक टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और हाँ, आज हम नंबर सिस्टम से पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत यूजुअली ये देखा गया है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है असर्शन रीजन में, एमसीक्यूज में और केस बेस्ड स्टडी। बेटा सबसे ज़्यादा मार्क्स यही डिडक्ट हो रहे हैं, अभी लोगों के जो मार्क्स हो रहे हैं डिडक्ट, जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है मार्क्स का, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बच्चों के, या कई कंसेप्ट में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो असर्शन रीजन, एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ हैं। तो उसी पे हम कमांड करेंगे, प्लस हमारे जो बेसिक एक्सप्लेनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, क्लास 9 से 12 मैथ्स के सारे वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अप्लाइड मैथ्स 11th और 12th भी मिलेगा, जल्दी वो भी वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पर आप डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और हमारे चैनल को जल्द से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत मोटिवेशन बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पार्ट 1 है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी होंगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में एमसीक्यू और असर्शन रीजन होगा। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2 पार्ट और आएंगे। और हाँ, आप कौन सा टॉपिक हमसे केस स्टडीज में जानना चाह रहे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जानना चाह रहे हैं, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम वो टॉपिक लेके आए आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जो हमारा पहली केस स्टडी है आज की है, वो है रियल नंबर्स पे बेस्ड कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, हमें पता ही है। वेयर ए एंड बी आर द टू इरेशनल नंबर्स। इफ ए इज गिवन एज, हमें ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3 माइनस रूट 3, और बी दे रखा है बेटा 3 प्लस रूट 3। ठीक है, और बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस में हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ रैशनल ए एंड बी विल बी रैशनल और इरेशनल, एक्सप्लेन हाउ। तो ए प्लस बी करना है हमें, जो कि हमसे थर्ड पार्ट में वैल्यू पूछी गई है। थर्ड पार्ट में जैसे वैल्यू पूछी गई है तो फर्स्ट और थर्ड का आंसर एक साथ ही निकल रहा है, आप ये समझ लीजिए। हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ, और वहां पे आंसर दे रहे हैं ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू ये रही 3 प्लस रूट 3, और सॉरी 3 माइनस रूट 3, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 प्लस रूट 3। आपको पता है एक्स कैंसिल आउट होता है, तो रूट 3 भी क्या होगा, कैंसिल आउट। प्लस एक्स माइनस एक्स होता ही है, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, तो आंसर क्या आ गया 6। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई बेटा 6। इसका मतलब सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज, इस केस में क्या है, जो हमारा अभी केस है उसके अंदर हमारा आंसर आ रहा है ये एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रैशनल मींस आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रैशनल। तो यहां पे एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, ऐसे करते ही हमारा आंसर शो हो गया सामने कि यस दिस विल बी रैशनल। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है बेटा, वो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए एंड बी का प्रोडक्ट क्या होगा, रैशनल और इरेशनल। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए बी निकालना है हमें, किस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा रहा है ए इंटू बी मीन्स ए बी। ए बी की वैल्यू जो है मेरे पास 3 माइनस रूट 3। आपको मैंने बताया पहले भी कि जब भी बाइनोमियल टर्म होगी तो हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। तो a इंटू बी क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो आप चाहो तो ब्रैकेट ब्रेक करके कर सकते हो, मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में ब्रैकेट ब्रेक करके करूंगा। अभी मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही, क्लिक नहीं कर रही, तो ब्रैकेट ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। 9 minus 3 that gives me 6. 6 is a rational और irrational, rational। ये पार्ट भी मेरा हो गया, तो ये भी क्या आया मेरा आंसर, रैशनल।
चलिए फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट का आंसर हमने a प्लस बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी की ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए उधर 3 माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट थ्री। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी वैल्यू होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, राइट। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए बेटा, राइट। अच्छा ये भी कवर अप हो गया इसमें, चलिए लिखते हैं इसको एक बार, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम इधर ले लेते हैं, इससे हमारी चीज़ें आसान हो जाए। चलिए अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। इधर मैं देखूं तो ये पूरी वैल्यू मेरी एज इट इज सेम बन रही है, कट गई, कैंसिल आउट हो गई। थ्री स्क्वायर इज 9 और रूट थ्री स्क्वायर 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3, 12 प्लस 12 24। तो आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो 24। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बेटा अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रहे हैं वीडियोस, तो शेयर जरूर करें। और अगर आप कोई टीचर भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको ऐसे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जो आप अपने डेली टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यहाँ बेटा हमारे पास ये x है और ये मेरे पास y है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इफ x एंड y आर गिवन। देखो x और y की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, देखो मैं पहले यहां सॉल्व कर लेता हूं फिर इसको इधर ले आएंगे हम। x की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कि x इज गिवन 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, ये x की वैल्यू मुझे गिवन है, राइट। और मुझसे पूछा जा रहा है, मैं x की वैल्यू यहां लिख लेता हूं, x इज गिवन एज 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6। मैंने आपको बोला था जब भी मेरे पास बाइनोमियल टर्म आएगी मैं किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में। और y की वैल्यू मुझे ऐसे दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 रूट 6, राइट। मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी हमारे पास कभी ऐसी वैल्यूज होंगी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वैल्यूज हमारे पास दे रखी है उसमें अगर डिनोमिनेटर में पास कोई इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल टर्म है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना, राइट। तो चलिए इसको पहले हम रेशनलाइज करते हैं। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर में पास क्या आ रहा है, a प्लस बी। अगर इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में a प्लस बी आता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी से, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, a माइनस बी मीन्स 5 माइनस 2 रूट 6 ऊपर नीचे, जिससे नीचे से डिनोमिनेटर में से क्या हट जाए, रूट हट जाए। अब देखो मैं अगर देखूं तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा मेरे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या होगा, ब्रैकेट ब्रेक करके करता हूं मैं, आइडेंटिटी चाहूं तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हो इसको, विच इज कॉल्ड ए माइनस बी होल स्क्वायर। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो बट मैं उससे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं ब्रैकेट ब्रेक करके कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट,
देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 25 माइनस, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और √6 का स्क्वायर होता है 6, 4 इंटू 6। अब न्यूमरेटर को देखते हैं 5 इंटू 5 25। देखो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी ना, पता है आपको। फर्स्ट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, लेकिन साइन भी साथ के साथ मैटर करेगा। ठीक है, तो 25, 5 2 जा 10, √6 माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, √6 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा, पहले रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा बेटा, जैसे 2x इंटू 3x करते हैं अपन, तो 2 3 6, x इंटू x स्क्वायर होता है, वैसे ही √2 इंटू 2 4, √6 इंटू √6, सेम रूट मल्टीप्लाई होते ही रूट हट जाता है, पता है, तो √6 इंटू √6 6। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा लिखने में स्पेस मिल जाए और आसानी हो जाए हमें। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर तो 1 बन जाएगा बेटा, अभी बन गया 25 माइनस 10√6, 10√6 20√6। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी रूट वाली टर्म हो उसमें आप उसको एज अ एक्स अज्यूम कर लो, 5x 5x 10x, 5x प्लस 5x 10x, तो माइनस 10√6 माइनस 10√6 माइनस 20√6 और ये हो गया 24। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 माइनस 20√6। ये मेरी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है फाइनल, फाइनल वैल्यू ऑफ x। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। चलिए अब वैल्यू बात करते हैं y की, किसकी बात कर रहे हैं y की। इस x की टर्म को हम चाहें तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि ये x से रिलेटेड है। चलो वहीं रहने दो, नो इश्यूज। ठीक है, चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की जो वैल्यू है बेटा मेरे पास वो क्या होगी, वैसे y को हम यहां लिखते हैं y इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6। आप में से कई लोग बोलेंगे सर आप x प्लस वाई डायरेक्ट कर लेते, डिनोमिनेटर में आ जाता, एलसीएम में वैसे ही सॉल्व हो जाता बेटा, लेकिन हमें मल्टीपल जगहों को इनको यूज करना है, तो बेटर है कि अगर ये रेशनलाइज फॉर्म में रहेंगे ना तो कैंसिलेशन वगैरह में आसानी रहेगी, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6, जब ऐसा मल्टीपल पार्ट हो तो पहले डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे क्या आ रहा है a माइनस बी, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस बी, 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6। ठीक है, अब देखिए रेशनलाइज करते क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ओके, अब ऊपर फिर से वही ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, तो मैं 5 इंटू 5 प्लस 2√6 लिखता हूं और 2√6 को फिर से 5 प्लस 2√6 लिखता हूं, राइट। और इससे क्या होगा 5 इंटू 5, फिर से वही प्रोसेस देख लीजिए आप, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई पहले, फिर ये इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए साइन भी मैटर करेगा बेटा, इस चीज का ध्यान रहे। तो डिनोमिनेटर में तो फिर से वही आ जाएगा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में 25 माइनस 4 इंटू 6, 5 5 25, 5 2 जा 10√6 प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 2 जा 10√6 प्लस 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 2 2 जा 4, √6 इंटू √6 6। अब डिनोमिनेटर फिर से 1 आ गया, ये बन के वैल्यू मेरे पास क्या 25 प्लस 20√6, 10√6 10√6 और डिनोमिनेटर 1 बन गया बेटा, बिकॉज 25 माइनस 24, अब प्लस में बन गया 24। तो फाइनल वैल्यू मेरी इंप्लाइज करके लिख देता हूं एक बार में, y इक्वल्स टू 49 प्लस 20√6। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहां से मेन, आपको
कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन का भी एक मेथड पता चल गया या एक आइडिया लग गया कैसे रैशनलाइज होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना भी अपने को आ गया एक तरह से, वो भी चीज़ें रिकॉल हो गई, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा उसका भी हमें। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, सबसे पहले प्रायोरिटी यही थी कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। x प्लस वाई, देखो मैं फर्स्ट पार्ट यही समझा रहा हूँ। x प्लस वाई, अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे सॉल्व इनकी वैल्यूज को यूज करके। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखो पूरा हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज उधर करते, मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करते, फिर वो सारी चीज़ यूज होती। इससे अच्छा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है 49 माइनस 20√6 और y क्या है 49 प्लस 20√6, 49 प्लस 20√6। ठीक है, अगर हम देखें ध्यान से तो दो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है हमारी, कौन सी, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है। 49 49 कितना हो गया 98, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 98। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे फिर ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसकी वैल्यूज को ही यूज करेंगे। हम सिर्फ वैल्यू याद रख लेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही थी और y की वैल्यू क्या आ रही थी, उसको वहां रख लेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखो अब मैं इस वैल्यू को यहां लिख लेता हूं जो कि मैं वहां से कैरी फॉरवर्ड करके लाया हूं। x की वैल्यू जो मेरे पास अब आ रही है फाइनली, ये x है बेटा, फिर से ध्यान रखना x y, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 49 माइनस 20√6 और y की वैल्यू आ रही है 49 प्लस 20√6। फिर से एक बार चेक कर लीजिए आप चाहे तो प्रीवियस स्लाइड पे, 49 माइनस 20√6, 49 प्लस 20√6। अब चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ चुका था 98, अभी हमने देखा ही था। अब बात करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। तो जो सेकंड पार्ट होने वाला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो फिर से हम वो वाली वैल्यू नहीं रखेंगे जो रूट की फॉर्म में डिनोमिनेटर रेशनलाइज, हम तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे जिसको इजीएस्ट वैल्यू है हमारे लिए। 49 माइनस 20√6 होल स्क्वायर प्लस 49 प्लस 20√6 होल स्क्वायर, इसको एज ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक कर लूँ, ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। तो इसको ब्रेक करते तो 49 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 20√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं इसमें क्या आ रही है। फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू हमारी बनेगी 49 प्लस होल स्क्वायर प्लस 20√6 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 49 इंटू 20√6। चलिए इसको कैंसिल आउट वगैरह करना शुरू करते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल आउट वगैरह करना शुरू करते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, ये टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये हमारी दिक्कत है हमारी। देखो 50 स्क्वायर से एक कम तो 2401 होता है, कितना होता है 2401, 49 का स्क्वायर होता है 2401। यहां पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 20 इंटू √6 होल स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और √6 का स्क्वायर होता है 6। तो फिर से 49 का स्क्वायर फिर से आ रहा है 2401 प्लस 400 इंटू 6। देखो 2400 प्लस 6 4 24, 100, 2401,
2400। देखिए 24 48 48 टू जा 96, तो 9602 इज द फाइनल आंसर। 28 की टेबल हमें आती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ताकि हम इसमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर पाए। लिख लिया आपने? वैसे बहुत छोटे पार्ट है नेक्स्ट दो पार्ट्स, बस मैं मिनिमाइज कर लूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, ये जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं ये। जिसको रेस्टलाइजेशन आ रहा है तो मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो वैसे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, ऑन द प्रोसेस है, सब कुछ चल रहा है। एक्स वाई बेटा, एक्स वाई करते टाइम ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ठीक है और नहीं करोगे तो भी ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो उनको, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं पहला तरीका समझा देता हूँ। देखो x इंटू वाई करना है, अगर मुझे एक्स वाई निकालना है तो एक्स वाई देखो, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6। ये किसकी वैल्यू है? x। y की वैल्यू क्या है बताओ? 5 प्लस 2√6 5 माइनस 2√6। अब एक बात बताओ, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में इक्वल साइन होता तब, तो यहां कैंसिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये ब्रैकेट इसके साथ, ये ब्रैकेट इसके साथ, क्या बचा आंसर? 1। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितना आसान क्वेश्चन है सर? हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। चलिए लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू तो हमारे पास आई थी 9602 और इसकी वैल्यू आई 1। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई। बहुत आसान है। देखो x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 49 माइनस 20√6, उसमें से माइनस करवाना है मुझे 49 प्लस 20√6। तो 49 माइनस 20√6 माइनस 49 माइनस 20√6, ठीक है। फाइनली अगर मैं देखूं तो ये 49 49 कैंसिल आउट, 40√6 हो जाएगा। 20 20 40, बट साइन क्या होगा इसका? नेगेटिव। ये चीज ध्यान रहे, माइनस में है दोनों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चले लास्ट केस स्टडी पे चलते हैं आज की। तो नेक्स्ट जो केस स्टडी होने वाली है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी पॉसिबल केस स्टडीज हैं जो कि हमें एक कहीं ना कहीं एक ट्रैप बना के मिल सकती है, कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल चीजें मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं, एज यू स्टडीड दैट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैव ईदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। आपको पता होगा कहीं कहीं नंबर में टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल, जैसे 5/2 2.5, या 10/3 3.3333 बार, जिसपे बार बार वैल्यू आती है तो हम क्या लगाते हैं? बार, ताकि उसको क्या ना लिखना पड़े? बार बार, ठीक है। तो वो चीजें यहां बताई गई हैं। और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर p/q को ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। इस टर्मिनेटिंग व्हेन द नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीजें दे रखा है। लेकिन इसने बोला है कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब p और q आर द को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द डेसिमल टर्मिनेशन, q हैज द 2 पावर 5 पावर और बोथ। देखो कोई भी नंबर हमारा जो होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, जो ये समराइज वे में बता रहा हूं मैं आपको, और ये कंसेप्ट भी है जो मैं यूज करूंगा यहां पे, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूं यहां कंसेप्ट क्या कॉल हो रहा है वो ध्यान से समझना। कोई भी नंबर अगर मैं p/q की फॉर्म में लिखता हूं तो ये डिनोमिनेटर अगर इसके पास 2 2 2 मतलब 2 की पावर में वैल्यू हो, या फिर डिनोमिनेटर में 5 की पावर में वैल्यू हो, या फिर 2 और 5 दोनों मल्टीपल में हो, पावर चाहे सेम हो ना हो, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
मतलब उनको हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना है, उसका एक्सपेंशन मुझे डायरेक्टली मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा वो बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बताना है बेटा। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट के लिए एक बहुत आसान सा डेटा दे रखा है बेटा, और वो क्या दे रखा है कि 13/3125। देखो आप लोगों ने शायद 5 का मल्टीप्लिकेशन देखा है नहीं देखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 5 पावर 1 5 होता है, 5 पावर 2 25 होता है, 5 पावर 3 125 होता है, 5 पावर 4 625 होता है, और 5 पावर 5 3125 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 5। तो ये जो नंबर है मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिना डिवीजन के, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5 की पावर आ रही है, कितनी 5 है ना। अब पावर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, जब भी डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीपल हो और कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, या 2 हो जाए या 5, या 2 और 5 मिक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर टर्मिनेट होने के लिए मतलब उसमें डेसिमल जो पुट होता है, एक डेसिमल पुट आना मतलब डिनोमिनेटर में 10 आना, और कोई भी 10 जो बनता है वो 2 और 5 से बनता है। इसका मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, अपने चैनल पे आएगा, तो आप उससे देखकर इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में भी बेटा कुछ ऐसा ही है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए थर्ड पार्ट, ये पार्ट अगर देखें सेकंड पार्ट में कुछ करना ही नहीं है सर। सेकंड पार्ट में अगर मैं देखूं तो 7 टू द पावर 5 आ रही है, क्या आ रही है, यहां देखो आप ध्यान से, यहां मेरे पास जो पार्ट आ रहा है ये आ रहा है 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7। अगर ये दोनों होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इजीली बोल देता, लेकिन यहां आ रहा है 7 की पावर 5, और जो 7 की पावर 5 है ये कैंसल आउट भी नहीं हो सकती, मतलब डिनोमिनेटर से रिमूव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से इसको मैं बोल दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि नंबर किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो रैशनल है, और रैशनल नंबर की दो ही कैटेगरी होती है, या तो ये या ये। चलो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर लेते हैं इनकी। चलिए थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। आप थर्ड पार्ट को अगर मैं देखूं तो थर्ड पार्ट आपको देखने में लग रहा होगा अरे सर फिर से देखो, अगर आप तो 210 जिसको मैं लिखूं 77/21 इंटू 10। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, सबसे पहले इसका डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन मींस कैंसिलेशन होगा। क्या होगा, कैंसिलेशन। इसको मैं पहले क्या करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा। तो मैं कैंसिल आउट अगर करना शुरू करूं तो ये 7 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, कितना होगा 11 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 11 बाय कितना हो गया 3 इंटू 10, 10 को लिख दो 5 इंटू 2। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ आ रही है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर कैंसिल आउट करने से डिनोमिनेटर में से 2 और 5 ही रहता, बाकी सब कुछ हट जाता, तो मैं बोलता कि हाँ ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको भी लग रहा है क्या, 23/2 पावर 3 और 5 पावर 2। ध्यान से देखो इसको, क्या नजर आ रहा है, 2 की पावर और 5 की पावर में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए आई होप आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है
पसंद आ रहा है कंटेंट तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और हमें और मोटिवेट करते रहें ताकि ऐसे और वीडियोस आपके लिए हम अपलोड करते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट डे।